Strange. We all right? How many did we win? One. तो समय समय की बात है और समय का हमारे साथ चलना बहुत बड़ी बात है। हाँ गाइज़, तो ये वही समय है जहाँ पे हमने 14 करोड़ बार पॉसिबिलिटीज़ देखने के बाद कि हमारी एक बार की ट्रिप बुक हो चुकी है। ट्रिप की एक्साइटमेंट आपको पता ही होती है। तो सुबह जल्दी उठने के बाद मैंने मेरा इक्विपमेंट, मेरा मतलब जो लगने वाला सामान था वो एक साथ समेटा, और दूसरी तरफ आदि और माही भाई भी तैयार हो चुके थे जाने के लिए, और तभी प्रताप भी रेडी हो चुका था। अब देखो हमारे चेहरे पे स्माइल का राज था क्योंकि ये ट्रिप लास्ट मोमेंट पे प्लान हुई थी। और आगे जाने के बाद आप देख ही सकते हैं कि इस ट्रिप के पीछे हमें क्या क्या सैक्रिफाइस करने पड़े, जैसे कि ये इन्वायरमेंट। हाँ मतलब ये इन्वायरमेंट तो यही रहेगा। तो जब तक हमारी गाड़ी नहीं आती तब तक हम नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि नाश्ता करने के बाद ही हमें कुछ एनर्जी मिलेगी पहाड़ चढ़ने के लिए। पर तब तक बारिश का आगमन हो चुका था और इसी चीज़ से हमारी ट्रिप शुरू हो चुकी थी। तभी प्रवीण गाड़ी लेके आया। देखो गाड़ी थी 8 सीटर और हम थे 9 जन, पर बैठने के लिए कंफर्टेबल ना हो ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता। तो सब भाइयों ने एक दूसरे को कंफर्टेबल करने के बाद ट्रिप फाइनली शुरू हो चुकी थी और गाड़ी चालू हो गई। देखो ये मोमेंट बहुत लोगों का ड्रीम होता है, क्योंकि देखिए प्लान तो बहुत बनते हैं पर एग्जीक्यूट कुछ ही होते हैं, और हमारा भी प्लान वैसा ही कुछ था। क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। पहले गाड़ी देखनी पड़ती है, फिर सब लौंडों को जमा करना पड़ता है, फिर पैसों की दिक्कत, फिर घर की प्रॉब्लम, पर आखिरी में हम सब की मेहनत रंग लाई। तो आज के ट्रैवलिंग के दिन की शुरुआत हमारी कोरीगढ़ फोर्ट से हुई। कोरीगढ़ फोर्ट हमारे कॉलेज से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर था। आगे जाने के लिए हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन पड़े क्योंकि बारिश की वजह से लगाए थे और बहुत हादसे हो रहे थे। अब हमें आगे जाने के बाद एम्बी वैली दिखी और आप एम्बी वैली का खूबसूरत नज़ारा देख ही सकते हैं। आगे जाने के बाद हमारी वीडियो शूटिंग हुई और फाइनली हम गढ़ चढ़ने के लिए रेडी हो चुके थे। तो ट्रैकिंग का कुछ अपना ही अलग मज़ा होता है, और अपने साथ अगर बॉयज़ हो यानी कि अपने लौंडे, तो उसका मज़ा और दुगना हो जाता है। तो आगे जाने के बाद थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हुआ, और फ़ोटो सेशन होने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपने आगे की मंजिल की ओर। देखो कोरीगढ़ का ट्रैकिंग का रास्ता बहुत कुछ हार्ड नहीं है, पर बारिश आ गई तो दिक्कत हो जाती है। अब नीचे यहाँ से देखने पर कोरीगढ़ दिखता तो बहुत पास है, पर हमारे बॉयज़ को पता है ऊपर कितना चढ़ना था। अब यहाँ पे फ़ोटो शूट करने के लिए एक दूसरे की मदद करना एक बहुत बड़ा रिवाज है, और इसी बीच मैं इनसे पीछे छूट गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया वीडियो। और आगे जाके मैं इनसे मिला, तो मिलने के बाद थोड़ा आराम किया, पानी पिया, और थोड़ी देर तक हम नीचे बैठ गए। तभी हम देखते हैं कि गढ़ की ओर फोर्ट के चारों बाजू से कोहरा छा चुका था, और थोड़ा आगे ऊपर जाने के बाद हमें फिर से बारिश लगी। अब बारिश आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे और भी ब्यूटीफुल लगते हैं। यहाँ का सीढ़ी से पानी नीचे उतरना, ये भी एक इसमें बहुत ही सुंदरता का निशान है। तो किले का पहला दरवाज़ा यानी कि गणेश दरवाज़ा, यहाँ से हमें अंदर जाना था। अब देखो यहाँ से अंदर जाने के बाद हम सीधा ऊपर पहुँचे, क्योंकि बारिश की वजह से मैं बीच बीच में के फ़ोटो नहीं निकाल सकता था। तो किले के ऊपर आने के बाद बारिश का फ्लो और भी बढ़ चुका था, और इसी बीच हमारे बेचारे ओंकार का फ़ोन टूट गया। देखो इतनी बारिश में फ़ोटो निकालना बहुत मुश्किल है, और वीडियो निकालना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी माउंटेन डियो नाम बनते रिस्क से, पर पता नहीं एक दिन मेरा फ़ोन गुमनाम हो जाएगा ऐसे रिस्क लिए। तो कोई नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। कोहरा ही कोहरा, अरे मैं आसमान की ऊंचाइयों में कोहरा ही कोहरा है। देखो किले की ऐसी ही बनावट है कि आगे जाने के लिए हमें थोड़ा सस्ता सा बेयर गिल्स बनना पड़ा, और ये स्टंट हमने खुद की निगरानी में किए थे क्योंकि अजय देवगन से थोड़ा रिस्की लग रहा था। तो ये वाला स्टंट करने के बाद हम अपनी आगे वाली मंजिल पर पहुंच चुके थे, जहाँ पे हमने हमारा थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया, और हम आगे बढ़ चुके थे बाकी के नज़ारे देखने के लिए। तो नज़ारों की बात हो और ये व्यू आपको ना दिखे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही बारिश का फ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे ऊपरी तटा पे बहुत बारिश होती है। इसी बीच कुछ पुराने कंस्ट्रक्शन, जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टेयर्स थी, फिर कुछ गुफाएं जहाँ पे आदमी लोग बारिश की वजह से बचते थे। तो दूसरी तरफ नीचे जाने के बाद 2 ब्यूटीफुल से तालाब दिखे, और सबसे ज़्यादा मुझे कोरीगढ़ पे यही पसंद आया था। और ये नीचे जाने के बाद हमने तालाब का थोड़ा मज़ा लिया, और यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ अलग ही सुकून मिल रहा था। देखो ये तालाब आप जितना सोचते उतना गहरे नहीं होते। पानी पीने के लिए इनका कंस्ट्रक्शन पुराने ज़माने में किया था। फिर आगे जाने के बाद हमने भगवान के दर्शन किए। इसी जगह पे पुराने ज़माने के कुछ क्लू, जैसे कि ये तोफ, और पीछे आने के बाद हमने कुछ और अलग नज़ारे देखे। जैसे ही बारिश कम हुई यहाँ का कोहरा भी हट चुका था, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ की कितना ब्यूटीफुल नज़ारा था। पर तभी बारिश आने के बाद यहाँ के किले की कुछ और ही खूबसूरती होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे से कोरीगढ़ इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। मैं वहाँ ऊपर तक पहुँच जाऊँ तो अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकता हूँ कि आगे मुझे कहाँ जाना है। सिर्फ 30 फुट की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद ही मैं अब दुगनी दूरी तक देख सकता हूँ। यहाँ से नज़ारा तो खूबसूरत है, लेकिन बुरी खबर है
कि मुख्य द्वीप वहां पर है। देखो कोरीगढ़ का मज़ा तो आप अपने दोस्तों के साथ ही ले सकते हैं और बारिश के मौसम में ही आ सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमें इतना अच्छा महसूस हो रहा था, तभी मेरे कुछ दोस्त यानी कि ऊपर से देख सकते हैं आप इसी चीज़ का मज़ा उठा रहे थे। आगे जाने के बाद हमने कुछ जगह पे अपना एप्लीकेशन अप्लाई किया पार्ट टाइम जॉब के लिए, क्योंकि सब चीज़ करनी चाहिए, बाद में पता नहीं AI हमारा जॉब छीन ले। और चाय से याद आया कि सरकार का भी कुछ भरोसा नहीं। और एक बात तो है, चाय के साथ भुट्टा और उसके साथ ये बारिश आया है, आप देख सकते हैं क्या ही नेचर है। तो फाइनली हमारी कोरीगढ़ की ट्रिप ख़त्म हो गई और हम निकल पड़े हैं हमारे अगले पॉइंट के लिए। तो देखो कोरीगढ़ के साथ हमने और 2 पॉइंट ऐड किए थे, पर बारिश की वजह से मुझे उसके फुटेज नहीं मिल सके। अब वो 2 पॉइंट कुछ ऐसे थे, पहला था टाइगर पॉइंट और दूसरा था बुशी डैम। देखो टाइगर पॉइंट आपको पता है और बुशी डैम आपको बताने की ज़रूरत नहीं, न्यूज़ में आ ही जाएगा, मेरा मतलब न्यूज़ में आता ही रहता है। फाइनली हमारी इस तरह से ट्रिप ख़त्म हुई और आप इसके बाद देख सकते हैं लौंडे बहुत ही खुश थे। तो सबका साथ और सबका विकास मिलने के बाद मैंने सबको थैंक यू किया और सीधा मैं निकल पड़ा अपनी रूम की ओर। देखो ज़िंदगी में बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे तुम इस मौक़ों को गवा दोगे तो फिर ऐसे बैठे रह जाओगे। तो मौका गंवाना नहीं है, तो प्लान बनाओ, उठो और घूमने चले जाओ, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, फिर चाहे वो 7 सवा 7 पाउंड की हो या 100 ग्राम की।